दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 21 अक्टूबर सन 2023 शनिवार। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप संभवतः विश्व का पहला चैनल है जो 42 कम्युनिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों हम फंडामेंटल एनालिसिस और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से आप तक अपनी बात पहुंचाते हैं जो सत्य साबित हुई हैं। याद कीजिए, दक्षिण पश्चिम मानसून का हमारा अग्रिम अनुमान जीरा, धनिया, गेहूं, मक्का, बाजरा में हमारा अग्रिम अनुमान जो कि सत्य साबित हुए हैं। दोस्तों अब खबर निकल के आ रही है कि सरसों का यानी रबी की फसलों का सीजन शुरू हो चुका है और सरसों की बुआई के आंकड़े भी आने चालू हो गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 20 अक्टूबर तक देश में 12.7 लाख टन सरसों की लाख हेक्टेयर्स में सरसों की बुआई शुरू हो गई है, जो पिछले साल 11.76 लाख हेक्टेयर से अधिक है। इस प्रकार अभी तक सरसों की बुआई में लगभग 8% की वृद्धि देखी गई है। गौरतलब है कि देश में रबी की शीतकालीन फसलों की बुआई शुरू हो गई है और गेहूं को छोड़कर लगभग सभी फसलों की बुआई के आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। फिलहाल बुआई की गति धीमी है, लेकिन दशहरे के बाद बुआई में तेजी आने की उम्मीद लगाई जा रही है। खासकर सरसों की बुआई में अभी तक 8% बढ़कर ये 13 लाख हेक्टेयर के करीब पहुंच गई है। ये खबर आप तक अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप के जरिए पहुंचाई जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यदि पसंद आने पर सब्सक्राइब अवश्य करें। देश में दलहन फसलों की कुल बुआई 3.71 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल इस समय में 4.3 लाख हेक्टेयर थी। यानी पिछले दलहन की फसलें की बिजाई कम है। 4.30 लाख हेक्टेयर के मुकाबले अभी तक 3.71 लाख हेक्टेयर में हुई है। इस प्रकार दालों की बुआई में 13.72% की कमी है। चने की बुआई में 13.68% घटकर लगभग 3.03 लाख हेक्टेयर हो गई है, जो पिछले साल 3.51 लाख हेक्टेयर थी। यानी चने की बिजाई और दालों की बिजाई कम है, जबकि सरसों की अधिक ही है। देश में दलहन और तिलहन फसलों के अलावा अनाजों की भी बुआई हो रही है और रागी, मक्का जैसे शीतकालीन फसलों की बुआई शुरू हो गई है। गेहूं की बुआई के आंकड़े अभी अपडेट नहीं हैं, लेकिन उसके आंकड़े भी 1 से 2 हफ्ते के अंदर उपलब्ध होंगे तो अब हम आप तक बात पहुंचाएंगे। लेकिन ये तो तय है कि इस बार जीरे की बिजाई उम्मीद से अधिक होने की संभावना है। गेहूं की बिजाई भी उम्मीद से अधिक होने की संभावना है और ये दो फसलें तो निश्चित रूप से इस तरह से नजर आ रही है कि रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होगा और सरसों के अंदर भी किसानों का रुचि बढ़ रही है अभी तक तो ये समाचार के अनुसार। लेकिन दालों की बुआई और चने की बुआई में ये एक महत्वपूर्ण खबर है कि दालों की बुआई में 13.72% की कमी है और चने की बुआई में 13.68% कमी है। ये एक अभी चिंता की बात है, लेकिन अभी बुआई की शुरुआत हुई है और दशहरे के बाद इसके अंदर इस बिजाई के अंदर शानदार तेजी आएगी और हम अब अपडेट करेंगे। दोस्तों आपको याद होगा लगभग 2.5 से 3 महीने पहले हमने चने में आपको अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि हमें चने के अंदर तेजी नजर आ रही है और उसके बाद चने ने 25% की शानदार तेजी दर्ज हुई। याद कीजिए, सरसों के दाम भी साल 2023 के उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं, जबकि सोयाबीन की फसल बाजारों में आ चुकी है और पिछले लगभग 10 दिनों के अंदर सरसों, सोयाबीन इन सभी खाद्य तेलों में तेजी दर्ज हुई है। दोस्तों अब नवंबर महीने की शुरुआत कुछ एक अगले हफ्ते शुरू हो जाएगी और नवंबर महीना दालों और यानी दलहन और तिलहन के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्या ये तेजी की एक दूसरी तेजी की शुरुआत है या फिर ऊपरी स्तरों पर करना चाहिए मुनाफा वसूली? कृषि की प्रमुख उपज गवार के अंदर भी नवंबर महीना निर्णायक साबित होने की उम्मीद है। साथ साथ गेहूं, चावल, दालों के अंदर भी नवंबर महीना निर्णायक साबित होने की उम्मीद है। खासकर मसालों के अंदर तो नवंबर महीना बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों याद रखिएगा कि व्यापार में एंट्री और एग्जिट यानी बाजार में खरीदारी और बिकवाली, ये दोनों जो व्यापारी सही समय पे कर लेता है वो हमेशा जीत में रहता है। सारा माल मैं सबसे नीचे में खरीदूंगा, सारा माल सबसे ऊंचे में बेचूंगा और तेजी में तेजी और सुपर तेजी के बाद दुपर तेजी और गिरावट के अंदर लगातार गिरते के अंदर माल नहीं खरीदना। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। और दोस्तों
इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, साथ साथ यदि फंडामेंटल एनालिसिस को संयुक्त तो इसको मिला दिया जाए तो ऐसे अद्भुत और चमत्कारी रिजल्ट निकलते हैं कि लोग दांते तले अंगुली दबा लेते हैं। याद कीजिए दक्षिण पश्चिम मानसून पर हमने आपको क्या अपडेट दिया था। लगातार 2 महीने तक आपको हमने लगभग हर शो में इसके बारे में कही थी कि हमें अक्टूबर में बरसात नजर आ रही है। अक्टूबर महीने की बरसात का मतलब क्या? खरीफ की फसलें जो खेतों में पड़ी है, मंडियों में पड़ी है, उसके ऊपर असर। जिन्होंने लेट बिजाई की थी उनको फायदा। अब किस किस फसल को फायदा हुआ है, किस किस फसल को नुकसान हुआ है, जैसे कपास है, साथ साथ मसाले हैं, दालें हैं, इनकी लगातार आपको अपडेट दिया है दोस्तों हमने। और ये तेजी और मंदी, भावों में मजबूती और कमजोरी, इनके ऊपर काफी फर्क पड़ता है। और यही वजह है कि हम आपको अग्रिम अनुमान देने में सक्षम हो जाते हैं, जो कि अनपैरेलल्ड होता है। जीरे पर हमारा अग्रिम अनुमान, इलायची पे हमारा अग्रिम अनुमान, गेहूं, मक्का, बाजरे पे हमारा अनुमान जो सही साबित हुआ है, सोयाबीन पे हमारा अग्रिम अनुमान। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि सही समय पे आपकी एंट्री हो, सही समय पे आपकी एग्जिट हो, व्यापारिक विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ये तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, इन सभी की विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।